तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कुर्बानी पर लगाई रोक। 50 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की भी नहीं दी इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद अब भारतीय सेना की जमीन बेचेगी मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कैडबरी चॉकलेट में निकला गौमांस, हिंदुओं ने जमकर किया हंगामा। अब भारत में कैडबरी चॉकलेट के बैन लगाने की उठी है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान की एक बार फिर से तबीयत हुई खराब, सीतापुर जेल से फिर लाया गया मैदानता अस्पताल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी अमित शाह को देश के नेताओं की जासूसी कराना पड़ा भारी। अब कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह का मांगा है इस्तीफा, हो सकती है मोदी अमित शाह को जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वाले लोग पर दर्ज एफआईआर होंगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जारी। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी ने कुर्बानी पर लगाई रोक। 50 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने की नहीं दी इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरा ईद को लेकर आज नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बकरा ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाय ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। साथ ही 50 से ज्यादा लोगों को नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत दी है। इसके अलावा योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी जानवर की कुर्बानी की जाए उसे खुले स्थान पर ना करें, बल्कि घर में बंद जगह पर कुर्बानी करें। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया है और योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को देखते हुए 50 से ज्यादा लोगों को यूपी में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही कई चीजों पर बैन भी लगा दिया, यानी आप इन चीजों की कुर्बानी नहीं कर सकते। गाय ऊंट की कुर्बानी आप उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं कर सकते, योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेल हवाई अड्डे के बाद अब भारतीय सेना की जमीन बेचेगी मोदी सरकार, नए कानून में किया बदलाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचकर इनका निजीकरण कर रही है। पहले मोदी सरकार ने देश के कई रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और कई रेलवे बेची, जिसके बाद आज मोदी सरकार ने 250 साल पुराने कानून को बदलने का ऐलान कर दिया है। इस कानून के बदलने के बाद अब मोदी सरकार भारतीय सेना की जमीन बेच सकेगी, यानी अब सिविल प्रोजेक्ट के लिए भी दी जाएगी सेना की जमीन। और जो सेना की जमीन पड़ी है 250 साल से अंग्रेजों के जमाने से, अब उस जमीन को मोदी सरकार बेचेगी जो जमीन बेकार पड़ी हुई है देश में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि धीरे धीरे देश ही बेच देंगे मोदी अमित शाह। अभी तो भारतीय सेना की जमीन बेचने का ही मोदी सरकार ने ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के नेताओं की जासूसी कराना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, मोदी को होगी जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इजराइल के सॉफ्टवेयर के द्वारा देश के नेता, पत्रकार और न्यायाधीशों की जासूसी कराना मोदी अमित शाह को भारी पड़ गया है और मोदी अमित शाह को जेल भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं, पत्रकार, केंद्रीय मंत्री और न्यायाधीशों की मोदी सरकार ने इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराई और इनके फोन टैप किए, जिसका मामला अब सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जासूसी करार दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ जांच और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इस मामले की जांच होने से पहले अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी की जांच होनी चाहिए। भैया आपको बता दें कि अगर जांच में मोदी अमित शाह दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें जेल हो सकती है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद सहित गृह मंत्री के पद से हटाए जा सकते हैं दोनों नेता। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंस गए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी की भी जासूसी मोदी सरकार ने कराई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीतापुर जेल में आजम खान की फिर से हुई तबीयत खराब, लखनऊ अस्पताल में कराए गए फिर से भर्ती। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 13 जुलाई को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आजम खान को लखनऊ के मैदान अस्पताल से सीतापुर जेल रवाना कर दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह बीतने के बाद ही उनका स्वास्थ्य फिर से खराब हो गया है, जिसके चलते सोमवार यानी 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे आजम खान को सीतापुर जेल से लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि देर शाम अस्पताल में आजम खान की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने अनन फनन में आजम खान को लखनऊ के मैदान अस्पताल में भर्ती कराया है। भैया आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही आजम खान को आदेश जारी योगी आदित्यनाथ ने किया था कि इनकी तबीयत ठीक हो गई है तो इन्हें लखनऊ के मैदान अस्पताल से जेल भेजा है, जिसमें आजम खान के बेटे और आजम खान को खुद जेल शिफ्ट किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैडबरी चॉकलेट में होता है गौमांस का इस्तेमाल, मचा हड़कंप, हिंदुओं ने किया इसके बॉयकॉट का ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कैडबरी चॉकलेट प्रत्येक दिन बिकता है और इसे भारी संख्या में देश में पसंद भी किया जाता है, लेकिन कैडबरी चॉकलेट किन किन चीजों से बनता है उसे लेकर खुलासा हुआ है, जिसके बाद देश के हिंदू काफी भड़क गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कैडबरी चॉकलेट में गौमांस का इस्तेमाल होता है और गौमांस के द्वारा ही जिलेटिन प्राप्त किया जाता है और इस जिलेटिन को कैडबरी चॉकलेट में डाला जाता है, जिसके बाद मोदी सरकार सहित भारत के हिंदुओं ने कैडबरी चॉकलेट का जमकर विरोध किया है और आरोप लगाया है कि कैडबरी चॉकलेट के जो संस्थापक हैं उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं से खेला है। तो ये दोस्तों अब बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कैडबरी चॉकलेट के बनाने में बीफ यानी गौमांस का इस्तेमाल होता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने तालिबान को दी धमकी, नहीं करने देंगे आपको अफगानिस्तान पर कब्जा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने भले ही अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया हो, लेकिन तालिबान के लिए काबुल को जीतना शायद संभव ना हो सके। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान में आतंक के बल पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान को रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने तालिबान को आज चेतावनी दी है कि अब उसकी छोटी से छोटी गलती का करारा जवाब दिया जाएगा। इस चेतावनी से स्पष्ट है कि दुनिया फिर से तालिबान को पैर पसारने का मौका नहीं देगी। वहीं आपको बता दें कि ताकत से सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटा तालिबान ने दूर दराज के कई इलाकों में जीत जरूर हासिल कर ली है, लेकिन अब अफगानिस्तान में इसके पैर उखड़ने लगे हैं। अमेरिका ने साफ ऐलान कर दिया कि तालिबान ने अगर अब किसी पर हमला किया या किसी की मौत की या किसी को मारा तो अब हम नहीं छोड़ेंगे और हमला करेंगे। जबकि अमेरिकी सेना बुरी तरह से अफगानिस्तान छोड़कर तालिबान के डर से चोरी छुपे भागी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों पर रद्द होंगी एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश में पोस्टर लगाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ देश में जबरदस्त प्रदर्शन भी हुए थे और पोस्टर भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों को लेकर भाजपा नेताओं ने जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए थे उन पर एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने का राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार कदम उठा रही है अगर उससे कोई व्यक्ति या कोई संस्था असहमत है तो वह विरोध प्रदर्शन कर सकती है, इसलिए इनको ऊपर विरोध प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक स्वतंत्रता देश है और अंग्रेजों के जमाने के कानून अब देश में लागू नहीं होंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को झटका देते हुए सभी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि मोदी के खिलाफ जमकर देश में पोस्टर लगाए गए थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 21 जुलाई को राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेगी टीएमसी। मदन मित्रा बोले 2024 में
दिल्ली में होगी ममता सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने जा रही है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा ने दावा किया है कि साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें दिल्ली में ममता सरकार होगी। यानी 21 जुलाई को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का ऐलान करेगी। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जुलाई को मोदी अमित शाह के खिलाफ ममता बनर्जी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और हर राज्य से ममता बनर्जी चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने के ऐलान करने वाली हैं। यानी 21 जुलाई को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान पश्चिम बंगाल में करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी को टक्कर देने के लिए अब ममता बनर्जी देश में आ गई हैं। राहुल गांधी भी फेल होते दिख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ घोड़े गाड़ियों में विरोध रैली करते हुए नजर आए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। बड़ी नीतीश की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ घोड़े गाड़ियों में विरोध रैली करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कल नजर आए हैं। राष्ट्रीय जनता के कार्यकर्ताओं ने पटना में जमकर मोदी और नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध किया और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग की है। जब दोस्तों, आपको बता दें कि पटना में राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बड़ा आंदोलन किया है और 18 और 19 तारीख से ये आंदोलन बिहार में राजद का जारी है। राजद लगातार मोदी और नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही कि ये लगातार पटना में और बिहार में तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारत के खिलाफ चली नई चाल। लद्दाख के पास तैयार कर रहा है नया फाइटर एयरक्राफ्ट बेस। मोदी की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाने के दावे एक तरफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत को धोखा देते हुए सैन्य तैयारियों में भी लगा हुआ है। चीन ने सिंजियांग प्रांत के सक्चे टाउन में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए एक एयरबेस बना रही है। ये इलाका पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र के करीब है, जहां हाल के समय में भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव रहा है। इससे चीन अपने लड़ाकू विमानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात रखने की कोशिश में देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब लद्दाख के पास एक नया एयरपोर्ट चीन बना रहा है, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। अश्लील फिल्मों की शूटिंग का मामला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। अखबार के अनुसार हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अब खबर आ रही है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने काफी घंटों तक राज कुंद्रा से पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिए प्रकाशित करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने बताया कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का मामला दर्ज किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। शिल्पा शेट्टी के पति की मुश्किलें बढ़ गई हैं, इन्हें काफी बड़ी जेल भी हो सकती है।